वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जानेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर्स हर जगह आप देखते होंगे आता है मैथ में, और बहुत बेसिक चीज़ है जिसे आपको जानना भी चाहिए। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं इसे, तो कोई बोलता है डिवाइड होता है, मल्टीपल होता है, तो नहीं बता पाते सही से एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है। आज हम ही बताएंगे आपको। तो इसको आप कहीं जगह देखे होंगे। अब जैसे आप देखिए, आप मल्टीपल और फैक्टर आपने कहाँ कहाँ देखा। जैसे मान लीजिए एलसीएम है, एचसीएफ। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे भी दोनों लोग आ गए। तो अब इन दोनों लोग में अंतर क्या है? अब इसका प्राइम, पिछली वीडियो हमने प्राइम नंबर बताया था, वहाँ भी बताया था फैक्टर्स जो होते हैं प्राइम नंबर के 1 होते हैं और सेल्फ होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स है क्या, यह जानना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ठीक है, चलिए अब आप बताते हैं आपको कितने तरीके से फैक्टर्स निकाला जा सकता है, मल्टीपल क्या होता है आगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। डिफिनीसन स्क्रीन के नीचे आएगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या उसे आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक। चलिए 12 का निकालते हैं। अब 2 मेथड से हम निकालेंगे, डिवीजन मेथड से और एक मल्टीपल से, ठीक। फिर लास्ट में हम दोनों का डिफिनीशन बताएंगे। अब कोई भी एक डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं या समझ। तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, मल्टीपल से भी निकाल सकते हैं, डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। 12 है, 12 × 1 से आ सकता है मल्टीपल में। 12 क्या आ सकता है? 2 × 6 से आ सकता है। और 12 क्या हो सकता है? 3 × 4 से। और किसी से मल्टीप्लाई करने 12 आ जाए, 2 नंबर को उसको मल्टीप्लाई करें और उस नंबर के इक्वल आ जाए। क्या कर रहे हैं हम लोग? 12 × 1 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 2 × 6 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और 3 × 4 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक। तो हमारा मल्टीपल। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके? कितने नंबर, कौन कौन से नंबर 1 है? तो सारे नंबर क्या हैं? फैक्टर्स हैं इसके। वन 2 3 4 6 एंड 12 क्या है? फैक्टर्स हैं इसके 12 के। अब डिवीजन से कैसे पता करेंगे? अब 12 है, मान लीजिए 12 को क्या करिए आप, डिवाइड कर दीजिए 1 से। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन कितना है? 12। फिर एक बार और कर दीजिए, 12 से कर दीजिए 1। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन कितना आ गया? 1। मतलब क्या है? 12 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 12, ठीक। अब 3 से करके देख लेते हैं। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन 4। और 4 से करके देख लेते हैं, कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया? 0। क्वेश्चन कितना आ गया? 3, ठीक। जब हम डिवाइड से करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? अब 6 से भी ऐसे कर लेंगे, 2 से भी करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो डिवीजन से भी किए तो क्या है हमारा? आया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक। अब ऐसे आप 30 का भी निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आप एक निकाल कर देख लीजिए। तो फैक्टर आप समझे क्या होता है? किसी भी नंबर को दिया है, ठीक, उसका अगर फैक्टर्स निकालना है, उस नंबर को जिस 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके इक्वल आ जा रहा है। जैसे हमने क्या किया, 12 का 1 में किया तो ठीक है 12 आ गया, 2 का 6 में कर दिया तो भी 12 आया। तो मतलब जो 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके इक्वल आ रहा है, ठीक। इससे हम पता कर सकते हैं। उस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करिए, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, इससे भी आप पता कर सकते हैं फैक्टर्स क्या क्या किसी नंबर के होंगे और कितने फैक्टर किसी नंबर के होंगे। तो इससे कितने फैक्टर हैं? हाँ, 6 फैक्टर्स हैं इसके। कितने फैक्टर्स हैं? 6, ठीक। अब डिफिनीशन आप लिख लीजिए जो स्क्रीन के पास आया है कि फैक्टर्स, एक डिवीजन मेथड वाला भी लिख लीजिए और जो मल्टीपल वाला है उसे भी लिख लीजिए। तो डिवीजन वाला क्या होगा? नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइडेड
बाय द गिवन नंबर। ठीक, डिवीजन वाला हो गया। अब उसको मल्टीपल वाला से क्या करेंगे, नंबर जो दिया है उस नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो उसके इक्वल आ रहा है। तो क्या, फैक्टर्स आर नंबर विच मल्टीप्लाई टू गेट द गिवन नंबर। और क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए। दोनों का डिफिनीशन समझ गए आप, अभी फैक्टर कैसे निकालेंगे अभी समझ गए आप। एक नंबर का आप निकाल लीजिए। कुछ अब पॉइंट ऑफ रिमेंबर, कुछ बातों को आप याद रखिएगा हमेशा। कुछ नंबर तो उसके फैक्टर्स होंगे ही होंगे। तो उसमें 4 पॉइंट हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। तो उसमें 4 पॉइंट है, जो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। इन चारों पॉइंट को आप समझ लीजिए क्या क्या होते हैं। ठीक, कोई भी नंबर हो उसका एक फैक्टर निश्चित हो, क्या 1। ठीक, पहला बात हो गया कि 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। दूसरी बात, वो जो नंबर दिया है उसका फैक्टर वह खुद भी होगा एक। ठीक, मतलब जैसे 12 दिया था, 12 का फैक्टर 12 तो है ही, 1 भी है और 12 भी है, 2 पॉइंट हुए। तीसरा, जितना भी किसी नंबर के फैक्टर्स आएंगे वह उस नंबर से हमेशा छोटा होंगे या तो इक्वल होंगे। जैसे 12 था, इसके क्या क्या आए थे, 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 6 आया था और 12 आया था। ठीक, अब आप यह देखिए 12, तो इसके क्या है, 1 छोटा है, 2 भी क्या है छोटा है, 3 भी क्या है छोटा है, 4 भी क्या है छोटा है, 5 भी, 6 भी, और यह क्या है इक्वल है। मतलब या तो इक्वल आएंगे उसके नंबर के या तो उससे छोटा आएंगे। और चौथी बात, मात्र 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका फैक्टर केवल अकेले है 1। बाकी जितने भी नंबर हैं उसके कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे अब 7 है, 3 है, 5 है, 11 है, इन सब के कम से कम 2 फैक्टर तो हैं। एक 1 से भी जाएगा, एक अपने आप से भी जाएगा, या भी 1 से जाएगा और अपने आप से भी जाएगा। तो मतलब इन सब के 2 फैक्टर्स हैं ये। अब आप समझ गए होंगे क्या होता है फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी नंबर को या तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं या तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं। डिवाइड करके निकालना है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक, और मल्टीप्लाई करके निकालना होता है तो उसके इक्वल आने चाहिए नंबर। ठीक, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल आए। अब समझ गए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। वही मल्टीपल देखते हैं, क्या क्या मल्टीपल क्या क्या होता है। ठीक, देखिए मल्टीपल तो एकदम आसान है, फैक्टर्स आप समझ गए तो मल्टीपल भी एकदम आसान है। बेसिक चीज़ें जानना पड़ता है। अच्छा भैया बताइए, हमें यह ना पता हो टेबल हमें याद करने से क्या फ़ायदा है, तो टेबल कौन कोई बच्चा याद करेगा, क्या फ़ायदा है टेबल याद करने का। टेबल से फ़ायदा हमें यह होता है, बार बार हमें किसी चीज़ का एडिशन नहीं करना पड़ता है। अब 2 × 9 दिया है तो हम इसको बार बार ऐड करें, 9 बार ऐड करें, 2 + 2 + 2 + 2, बताइए इतना बार ऐड करेंगे तब तो अगर हम टेबल याद रहेगा, सीधा लिख देंगे 3। तो टेबल इसीलिए याद करना पड़ता है बच्चों को। और उन्हें यह नहीं पता होगा इसका हमें फ़ायदा है, बार बार हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, इससे अच्छा हो हम टेबल याद ही कर लेते हैं। तो इसलिए टेबल याद करना जरूरी है। जैसे मल्टीपल अब हमको बताते हैं, हर चीज़ अगर हम जानेंगे तो हम उसको समझेंगे तो ही हमें फ़ायदा आएगा। तो चलिए, जैसे मल्टीपल क्या होगा, अब चलिए हम लोग लिख लेते हैं 9 का टेबल। 9 × 1, 9 × 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना हो जाएगा भैया, ठीक, यह हो गया। तब इसके मल्टीपल क्या क्या होंगे, जो यह नंबर जितने भी हैं यही क्या हैं मल्टीपल हैं 9 के।
9 का मल्टीपल पता करना है, क्या लिखेंगे मल्टीपल, सबको मल्टीपल लिखना है 9 के, तो क्या हो गया सारे 9 हो गए, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, 72 हो गया, 81 हो गया और 90 हो गया। तो क्या है सारे, या सारे हैं मल्टीपल 9 के। ठीक, समझ गया। ऐसे ही किसी और एक नंबर का हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम आसान सा कोई ले लेते हैं, 11 का ले लेते हैं। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके, एक 11 22 23 44 35 66 77 88 99 110। ठीक, क्या हो जाएंगे बताइए, इसके मल्टीपल क्या हो जाएंगे, यही 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 55 66 77 88 99 110। ठीक, ये क्या हो गया, मल्टीपल हो गया आपके 11 के। इसे ही किसी भी नंबर का हम मल्टीपल पता कर सकते हैं। अब चलिए हम इसका डेफिनेशन जो स्क्रीन के नीचे है वो लिख लीजिए। ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट obtained when the given number is multiplied by the same number या एनी अदर नंबर। ठीक, समझ गए क्या कैसे मल्टीपल निकालते हैं। और फैक्टर्स भी आप समझ गए क्या होता है। फैक्टर्स हम निकालते हैं किसी भी नंबर का, अगर मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल आ जाए किसी भी दो नंबर से, और डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर। मल्टीपल क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए जो उसका आ जाते हैं सारे नंबर क्या हैं हमारे मल्टीपल्स हैं। ठीक, समझ गया।